So today's topic is Wilson's theorem. ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है? If P is prime, statement is if P is prime, देन आपको प्रूव करना है फैक्टोरियल p माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉड p। ठीक है, फॉर्मेट्स में हमने देखा था, फॉर्मेट्स के लिए a टू द पावर p माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड p होना चाहिए। a एंड p का जीसीडी 1 है। फिर हमने यूलर्स थ्योरम देखा लास्ट डे, उसमें हमने कहा a टू द पावर फाई n इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड n, जहाँ पे a और n का जीसीडी 1 होना चाहिए। यहाँ आपको विल्सन थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ p इज प्राइम, प्राइम होना चाहिए, देन फैक्टोरियल p माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉड p। फैक्टोरियल साइन हम लोग दो तरीका से लिखते हैं, एक तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है और दूसरा तरीका क्या है? फैक्टोरियल p माइनस वन को और कैसे लिख सकते हैं? ये लिखा गया है, या फिर p माइनस वन और एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, तो कहीं इस टाइप से लिखा जा सकता है, कहीं इस टाइप से, दोनों का वही मीनिंग है, फैक्टोरियल p माइनस वन। तो हम लोग प्रूफ में जाएंगे। आपको मैथमेटिकल इंडक्शन याद है? मैथ्स में क्या करते हैं हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन में? एनीवन, उसका स्टेप्स याद है मैथमेटिकल इंडक्शन? पहले yes. पहले मैम n इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं, फिर n इज इक्वल्स टू k के लिए, फिर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। तो यहाँ एग्जैक्टली पूरा मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं यूज किया गया है, बट हम लोग कुछ प्राइम जो शॉर्ट प्राइम्स है उसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे कि आपका थ्योरम ट्रू हो रहा है कि नहीं। मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग k के लिए ट्रू मान लेते हैं एंड देन दिखाते हैं कि k प्लस वन के लिए होल्ड कर रहा है। तो k प्लस वन के लिए होल्ड कर रहा है, वो वाला स्टेप फॉलो नहीं किया गया, डायरेक्टली किया गया है। तो हम लोग चेक करेंगे द लीस्ट प्राइम नंबर से। तो लीस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। मैम 2। ठीक है, तो 2 p का वैल्यू 1 से नहीं स्टार्ट होगा, p का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा। तो अगर हम लोग p का वैल्यू 2 डालें तो देखिए तो क्या फैक्टोरियल 2 माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉड 2 आ रहा है? वेरीफाई करके बताइए अपने से। यस मैम। आ रहा है सबका? यस मैम। यस मैम। तो प्रूफ ले लिया, स्टार्ट करेंगे हम लोग। इफ p इज इक्वल टू 2, देन फैक्टोरियल 2 माइनस वन विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2 मैम माइनस 1 वन का वैल्यू फैक्टोरियल 1 यानी 1 एंड 2 डिवाइड्स 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा ना? So factorial 2 minus 1 is congruent to minus 1 mod 2. So your theorem holds for p is equal to 2. फिर p का वैल्यू 3 लिख के देखिए, 3 के लिए होल्ड कर रहा है। If p is equal to 3,
थ्योरम होल्ड कर रहा है कि नहीं? यस मैम। जैसे 2 रखा है वैसे ही 3 रखना है। तो इफ p इज इक्वल टू 3 नेक्स्ट लाइन में, देन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 का वैल्यू फैक्टोरियल 2, 2 फैक्टोरियल 2 2 इज 2। 2। 2 3 डिवाइड्स, अब आप इस स्टेटमेंट का मतलब डाल ये करेंगे तो 3 डिवाइड्स फैक्टोरियल 2 माइनस माइनस 1 होना चाहिए। तो 2 माइनस माइनस 1 दैट इज 3 डिवाइड्स 3। बाय 2। सो 3 के लिए भी होल्ड कर रहा है। यस मैम। 5 के लिए भी चेक कीजिए, उसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लिख देंगे। अगर आप रफली चेक कीजिए 5 के लिए होल्ड कर रहा है तो डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे हम लोग। तो 5 के लिए पहले चेक करके बताइए क्या 5 के लिए ट्रू हो रहा है, p इज इक्वल टू 5। यस मैम। होल्ड कर रहा है। यस मैम। यस हाँ, मैम। तो यहाँ पे आपको उतना सारा डिस्कस करके नहीं दिखाओगे, डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे कि सिमिलरली वी कैन शो दैट फैक्टोरियल 5 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉड 5। ठीक है, 5 के लिए भी होल्ड कर रहा है। अब हम लोग मान लेंगे p इज एनी अदर प्राइम नंबर, 2 3 5 को छोड़कर कोई और प्राइम नंबर है, एंड fx एक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। fx इज इक्वल टू, यहां से अगर आप इसको x के फॉर्म में लिखना चाहें तो एक फंक्शन बना सकते हैं। उस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? तो उससे नहीं बनाया गया है, आपका फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम का हेल्प लिया गया है। तो फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? अभी जस्ट मैंने रिपीट किया था, फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम, जल्दी बताइए। मैम a to the power p minus 1 is congruent to 1 mod p. a to the power p minus 1 is congruent to 1 mod p। इसको हम लोग एक 1 mod फंक्शन की p. तरह फंक्शन की तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं। तो हम लोग एक फंक्शन अपने से कंसीडर कर रहे हैं और इसको fx लिख रहे हैं, तो हम लोग x के टर्म में लिखेंगे। सो कंसीडर fx is equal to x to the power p minus 1 minus 1। ठीक है, अगर हम लोग इसको fx मान लें, देन बाय फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम वी हैव a की जगह पे जस्ट x लिखेंगे, क्या हो जाएगा? a को रिप्लेस कर देंगे x से, तो x टू दी पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। a एंड p का जीसीडी 1 होना चाहिए, तो यहाँ भी x और p का जीसीडी 1 होना चाहिए। तो जस्ट a को हमने x से रिप्लेस कर दिया है फंक्शन मानने के लिए। तो आप बता सकते हैं कि अगर हम लोग p से डिवाइड करें x टू दी पावर p माइनस 1 को, सॉरी x टू दी पावर p माइनस 1 को, तो रिमाइंडर्स क्या क्या बचेंगे? अगर p से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर्स क्या क्या बचेंगे?
कोई भी नंबर को अगर आप p से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर्स क्या क्या होता है? मैम 0 से लेस देन p तक। तो लेस देन p मीन्स p-1। p-1 तक। वेरी गुड। और क्या आपके केस में रिमाइंडर 0 हो सकता है? नो मैम। क्योंकि हमने x एंड p का जीसीडी 1 लिया है तो रिमाइंडर 0 नहीं हो सकता है। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं कि इस x टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो आपका रिमाइंडर जो बचेगा दैट विल बी 1 2 3 अप टू p माइनस 1। दैट इज रिमाइंडर और दैट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। दैट मीन्स अगर आप x के जगह ये सारा वैल्यूज रखते हो तो ये आपके इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर वर्ड नहीं लिया गया है, रूट वर्ड लिया गया है। अब थोड़ा सा और बेसिक चीज है, अगर आप उसको समझ जाओ तो नेक्स्ट लाइन में जो लिखूंगी वो क्लियर हो जाएगा आपको। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1? इसका सॉल्यूशन क्या है? x plus 1 प्लस x माइनस 1। minus 1. x is equal to plus minus 1। तो these are the roots और रिमाइंडर्स। ये आपका रूट्स है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज आपका जो एफ एक्स है, क्या इसको हम लोग x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं? Yes, ma'am. यस मैम। लिख सकते हैं ना? तो आपका जो जो रूट्स मिला है उसको हम लोग x माइनस फर्स्ट वैल्यू एंड x माइनस सेकेंड वैल्यू उस टाइप से लिख रहे हैं। तो दीज आर द रूट्स। तो इसका अगर सबको हम लोग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डॉट 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 एक्स माइनस पी माइनस, तो क्या ये एफ एक्स के बराबर हो जाएगा? हाँ या नहीं? यस मैम। हो जाएगा ना? सेम जस्ट एग्जांपल से मैंने दिखाया है, ये बहुत बेसिक चीज था, इससे आपको क्लियर दिख रहा है। तो यही वैल्यू होता है। अगर आपके पास n रूट्स भी है तो उसको x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिखोगे तो दैट विल बी इक्वल टू योर ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स। यानी एफ एक्स को हमने क्या लिया था, x टू द पावर p माइनस 1 माइनस। यस, कोई प्रॉब्लम? मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। कोई नेटवर्क का इशू होगा। अब क्लियर है? मैम हम लोग को और मैम शायद सिर्फ उसका इशू है क्योंकि मेरे पास तो ठीक आ रहा है। सबके पास ठीक आ रहा है ना? तो कुछ नेटवर्क इशू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आप अपना पोजीशन चेंज कीजिए, जहाँ पे नेटवर्क ठीक ठाक हो वहाँ पे आपको क्लियर वॉइस आएगी। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? एफ एक्स को यानी एक्स टू द पावर पी माइनस वन को हम लोग एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डॉट 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 एक्स माइनस पी माइनस 1 तक लिख सकते हैं। नाउ यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, एफ एक्स नहीं लिखेंगे हम लोग, एफ एक्स के जगह एफ एक्स का वैल्यू लिखेंगे, दैट इज एक्स टू द पावर पी 1 और मॉड p लिखेंगे तो इक्वल टू को हम लोग चेंज कर देंगे कॉन्ग्रुएंट में, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में प्रूफ करना है। मॉड p, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0। क्या मिल रहा है?
क्या मिलेगा? x को 0 पुट कर दें तो लेफ्ट साइड विल बी लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? -1 -1 माइनस is congruent to -1 -2 -3 dot 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 minus of p -1 mod p। माइनस साइन को राइट साइड से कॉमन निकालेंगे, कितने टाइम्स -1 आएगा? p -1 आएगा and you are left with 1 into 2 into 3 up to p -1। कोई प्रॉब्लम? Now 1 into 2 into 3 up to p -1 क्या बन जाएगा? क्या लिख सकते हैं इसको? मैम p-1 का फैक्टोरियल। Yes, it is factorial of p -1 mod p। Now what about -1 to the power p -1? बता सकते हैं सर? वैल्यू ऑफ -1 टू द पावर p -1 क्या होना चाहिए? मैम 1। क्यों? मैम क्योंकि p प्राइम है और प्राइम नंबर से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो इवन नंबर हो जाएगा। यस, लीस्ट प्राइम इज 2। ठीक है, लेकिन हम लोग दिखा चुके हैं कि आपका थ्योरम 2 के लिए होल्ड कर रहा है, तो 2 नहीं भी पुट करें तो आपका 3 से स्टार्ट होगा एंड 5 तक आप ट्रू कर चुके हो, इसलिए आपका वैल्यू p अगर स्टार्ट होना है थ्योरम के अकॉर्डिंग तो 7 से स्टार्ट होगा। तो 2 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं दैट आर ऑड नंबर, तो p अगर ऑड है तो p -1 इज इवन। तो p -1 का वैल्यू अगर इवन आ रहा है तो -1 टू द पावर इवन इज 1। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है आपको। So we are left with -1 is congruent to factorial of p -1 mod p। रीजन दे देंगे as p is odd p -1 is even, so -1 to the power p -1 is 1। ठीक है, उतना रीजन दे देंगे। नाउ एक थ्योरम हमने किया है पहले, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, याद है? यस मैम। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मैम इफ a is related to b then b is related to a। यस, तो यहाँ पे अगर हम लोग सिमेट्रिक लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? मैम फैक्टोरियल p -1 is congruent to -1 mod p। यस, फैक्टोरियल p -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड p। रीजन अगेन बगल में आप दे दीजिएगा, कॉन्ग्रुएंस इज सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक होता है इसलिए हमने सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी लगा दिया, यही आपका प्रूफ है। विल्सन थ्योरम के Yes, अकॉर्डिंग ma'am. हमें यही प्रूफ करना था। तो कन्वर्स ऑफ विल्सन थ्योरम मैं नेक्स्ट क्लास में ही प्रूफ करूंगी, बिकॉज टेस्ट के लिए मैंने कहा है आपको, उसमें टाइम लग जाएगा। तो 10 मिनट्स आप लोग टेस्ट के लिए रिवाइज कीजिए। 145 वाले क्लास में हम लोग टेस्ट लेंगे।